दोस्तों नमस्कार। बिहार में आगामी चुनाव और विकास साथ में रोज़गार का मुद्दा गर्म हो चुका है। क्या बिहार के लोग अपने हक की आवाज़ नहीं उठाएंगे? कारण अगर मैं बोलूं तो किसी भी राज्य की अगर उन्नति की बात कही जाए तो आज का जो परिवेश है वो ये कहता है कि वहाँ रोज़गार की समस्या अगर दूर हो जाए, वहाँ उद्योग धंधे चालू हो जाए और इस तरह की वो सारी चीज़ें जो हम आज दूसरे राज्यों में जाकर ढूंढ रहे हैं, यदि हमें मिले तो शायद हमारा बिहार जो है वो पूरे देश में अव्वल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ के लोगों की एनर्जी जो होती है वो लेवल इतनी बड़ी है कि हमारे लोग दूसरे राज्यों में जाके काम करते हैं। दोस्तों, अगर इसी की बात की जाए तो ऐसे बहुत सारे उद्योग हैं जो आज हमारे पास हैं तो सही, हम सिर्फ उन्हें कागज़ में दफन करके रख चुके हैं। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आपके नाक के नीचे बैठी हुई है। हर वर्ष चुनाव आते हैं, चुनाव के वादे आते हैं और आप वोट देने के बाद वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको एक ऐसी लॉलीपॉप खिलाई जाती है जिसमें हम चर्चा तो अपने दरवाजे पे बहुत करते हैं, लेकिन क्या आज तक ऐसा कुछ हो चुका है? अगर हो चुका है तो आप स्वयं उसका एनालिसिस कीजिए और देखिए कि आपने वर्षों वर्षों से कई राजनीतिक पार्टियों को वोट तो दिया है, लेकिन आपके हक में मिला क्या है? दोस्तों, बारी है इस बार भी स्मरण करने की। मैंने बीड़ा उठाया है कि आप जैसे लोगों को सजग करूं। क्यों? क्योंकि मैं भी इसका एक पार्ट हूं। आप और हम दोनों समाज के एक अंग हैं। बस फ़र्क ये है कि मेरे पास एक ऐसा हथियार है जिसके तहत मैं आपको जगाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको समझ में नहीं आए तो मैं सिर्फ एक उदाहरण से आपको जगाने की कोशिश करूंगा जो आप जानते तो हैं, समझते भी हैं, लेकिन आज तक आपके हाथ खाली पड़े रहे। दोस्तों, उदाहरण ले लीजिए। ऐसे तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण दूंगा। इस उदाहरण को यदि आप समझ सकें, दशकों से बंद पड़े मिल आपके सामने, उनमें से एक मिल जो कभी दरभंगा महाराज ने उस सदी में स्थापित किया था जिस सदी में लोग ज़्यादातर सोचते नहीं थे, कृषि पे आधारित थे, लेकिन आज वो एक ऐसी मृग तृष्णा बन चुकी है जिस मिल का नाम है अशोक पेपर मिल। ये विश्व के उस लेवल का है जो सबसे शीर्ष स्थान पे आता है। इसमें एलिमोंड की मशीन लगी हुई है। दोस्तों, 465 एकड़ ज़मीन पे फैला हुआ है। इसके लिए ज़मीन सुरक्षित है, आज भी है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं भी 2010 से इसका हिस्सा बन चुका था। मैंने अंदर से सारी चीज़ों को समझा है। बाहर आज भी लोगों को पूरी बातें नहीं मालूम है। सिर्फ नेताओं के चक्कर में पड़कर लोग उनके पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं और हर आने वाले चुनाव में उनका साथ देते हैं, वोट देते हैं और फिर वहीं के वहीं खड़ा रह जाता है मिल। अशोक पेपर मिल बिहार की अर्थव्यवस्था का एक रीढ़ था। आज वो खंडहर में बदल चुका है। रोजगार के लिए युवा पलायन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे मिलों का उदाहरण आपके सामने है जो हैं तो सही, वजूद भी है, चालू भी है, खुले भी हैं। आज भी लोग सोचते हैं कि वो मिल बंद है। दोस्तों, चूंकि मैं अगर ये बात कह रहा हूँ, चूंकि मैं इसका एक हिस्सा था 2010 से, तो ये बात सोलहों आने सच है कि आप चाहे कितनी भी बातें अपने घर के सामने कर ले, वो निराधार है। क्योंकि आपने अंदर जाके नहीं देखा कि ये मिल कैसा है। कई लोग जिनके पिताजी इस मिल में काम कर चुके थे, उनके बेटे आज गलत प्रचार कर रहे हैं। तो अब आइए, चुनाव पर मुद्दा गर्म हो चुका है और हम इस पे बातें करते हैं। लेकिन एक प्रयास मैंने किया है। मैं एक पत्र सार्वजनिक रूप से उन उद्योगपतियों के नाम से मैं लिख रहा हूं और अपने चैनल से उन लोगों को दे रहा हूं जिसका सार आपके सामने अभी आ जाएगा। और दोस्तों, ये वो सार है जिसके तहत मैं आपको
लिखित रूप से अपने चैनल से, अगर आपको अच्छा लगे कि मेरा मुद्दा सही है तो आप मेरे इस ब्लॉग को शेयर कीजिए, जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं बहुत सारे मुद्दों को लेके आऊँगा, लेकिन चूंकि मैं इसका एक एक्स कर्मचारी हूँ तो मैंने जो बात कही है वो सोलहों आने सच है। इस बात को आप कितना समर्थन देते हैं, अगर आपने इस वीडियो को वायरल किया तो मान लीजिए ये मुद्दा सिर चढ़कर बोलेगा, अन्यथा इस बार भी चुनाव पे लोग आएंगे, जाल फैलाएंगे, आप उस जाल में फंस जाएंगे और वोट दे के फिर अगले 5 साल इंतज़ार करते रह जाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ के लोकल लोगों पर विश्वास किए बिना, क्योंकि हर वो व्यक्ति इसमें दलाली कर रहा है जिसका अपना स्वार्थ है और इससे ठंडे बस्ते में डाल रहा है। तो मैं आज उद्योगपतियों से ये एक खुला आप समझिए निवेदन है इस पत्र के माध्यम से, जो मैं इस ब्लॉग में डाल रहा हूँ, और आप चाहें तो इसे आगे बढ़ा सकते हैं। अपने आप में ये मिल आज भी शुरू हो सकता है, लेकिन ऐसी व्यवस्था, ऐसा आज के डेट में लोगों का आपके प्रति जो है वो निरर्थक प्रयास है जो ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो दोस्तों, मैं अब आपको आगे इस पत्र का सार दे रहा हूँ, जिसे आप अगर उचित समझेंगे तो जन जन तक पहुँचाइए, वायरल कीजिए, ताकि देश के उन उद्योगपतियों के नज़र में आए जो बिना किसी दलाली के इस मिल को फिर से शुरू करें या फिर इनकी खाली पड़ी ज़मीनों पे अपना उद्योग स्थापित करें, ताकि हमारा कल्याण हो, हमारे आने वाले बच्चों का कल्याण हो और पलायन रुक जाए। तो आज खुले मन से मैं आपसे एक निवेदन करने जा रहा हूं, अगर आपको अच्छा लगे तो ये ज़रूर आप आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। लिखित गुजारिश देश के बड़े उद्योगपतियों का ध्यान अशोक पेपर मिल के पुनरुत्थान की ओर आकर्षित करने के लिए एक पत्र का मसौदा है। विषय है अशोक पेपर मिल के पुनरुत्थान हेतु आपका ध्यान आकर्षित करने का अनुरोध, बिहार के लिए एक परिवर्तनकारी प्रभाव। यह पत्र औपचारिक और सम्मानजनक भाषा में लिखा गया है, जो हमारे अनुरोध को आम नागरिक की तरफ से स्पष्ट रूप से व्यक्त करता है और इसके हमारे और बिहार के लिए महत्व को उजागर भी करता है, जिसे सार्वजनिक तौर से आम जनता के तरफ से मैंने अपने इस ब्लॉग के माध्यम से उजागर करने का मात्र एक पहल किया है। माननीय भारत के सम्मानित उद्योगपतियों से विनम्र आग्रह है, सादर नमस्कार। मैं अत्यंत सम्मान और आशा के साथ आपको यह पत्र लिख रहा हूं। भारतीय व्यापार जगत के सबसे प्रभावशाली और दूरदर्शी उद्योगपतियों में से एक के रूप में आप सबों की उपलब्धियां न केवल लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है, बल्कि देश के आर्थिक विकास के लिए भी एक मिसाल है। मैं बिहार के कल्याण के प्रति चिंतित एक साधारण नागरिक हूं और इस अवसर पर आपके समक्ष एक ऐसा अनुरोध प्रस्तुत करना चाहता हूं जो इस क्षेत्र के लिए गहरा प्रभाव डाल सकता है। अशोक पेपर मिल का पुनरुत्थान, यह हमारा विषय है और इसी पर हम बात करेंगे। अशोक पेपर मिल, जो बिहार के दरभंगा जिले के 465 एकड़ में हायाघाट से थलवारा मुख्य रेल मार्ग के सबसे लंबे मार्ग को छूता हुआ भूखंड पर स्थित है, कभी इस क्षेत्र की औद्योगिक शक्ति का प्रतीक हुआ करता था और कई परिवारों की आजीविका का आधार भी था। किंतु वर्षों की उपेक्षा और परिचालन चुनौतियों के कारण यह बंद हो गया, जिससे स्थानीय समुदाय में आर्थिक संकट और बेरोजगारी की छाया पड़ गई। हाल ही में चुनावी उद्देश्यों के लिए इसे पुनः खोलने के कई बार प्रयास हुए, परंतु कोई ठोस प्रगति नहीं हुई और यह अपनी पूरी क्षमता तक कभी भी नहीं पहुंच सका। मैं विनम्रता पूर्वक आपसे अनुरोध करता हूं कि आप
अपनी विशेषज्ञता, संसाधनों और नवोन्मेषी दृष्टिकोण को इस प्रतिष्ठित मिल के पुनरुत्थान में निवेश करने पर विचार करें। आपकी भागीदारी से उत्पादन बहाल हो सकता है, रोजगार के अवसर उत्पन्न हो सकते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन भी मिल सकता है, जो बिहार के लिए एक परिवर्तनकारी बदलाव ला सकता है। साथ ही यह स्थायी विकास और औद्योगिक प्रगति का एक उदाहरण बन भी सकता है, जो आपके राष्ट्र के प्रति समर्पण के अनुरूप होगा। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से इस प्रयास को शुरू करने और आपके ध्यान को इस ओर आकर्षित करने में सफलता प्राप्त करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे बिहार के लिए आर्थिक पुनर्जनन और आशा की एक नई शुरुआत का प्रतीक बन सकता है। मुझे विश्वास है कि आपके जैसे दूरदर्शी नेता के मार्गदर्शन में अशोक पेपर मिल न केवल अपनी पुरानी गरिमा को पुनः प्राप्त कर सकता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अस्थायी विकास का एक मॉडल भी स्थापित कर सकता है। मैं इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए और अधिक जानकारी प्रदान करने या किसी भी संभव तरीके से सहायता करने को तैयार हूं। यदि आपको यह विचार आगे चर्चा के योग्य लगे तो मैं आपके या आपकी टीम से संपर्क करने का अवश्य अवसर प्राप्त करने के लिए आभारी रहूंगा, ताकि संभावित सहयोग के तरीकों पर विचार विमर्श हो सके। इस पत्र को सुनने के लिए आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। मैं आपकी कृपा दृष्टि की आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह अनुरोध आपके मन में जगह बना सके। तो अंत में सादर प्रार्थी सहयोग दीपक ब्लॉग्स की तरफ से मैं आपका नमन करता हूं। आशा है आप इन सभी चीजों पर ध्यान देंगे। धन्यवाद।